विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय खत्म हो गया था ना, समाप्त हो गया था। अब चतुर्थो अध्याय है, ठीक है। चौथा अध्याय शुरू होता है इस वीडियो में, ठीक है। जैसा ये द्वितीय और तृतीय अध्यायों में भगवान ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही मार्ग बतलाया। शास्त्रों का उद्देश्य भी इन दोनों की मार्गों की प्रतिपादन करना है, क्योंकि प्रवृत्ति का लक्ष्य ही भी निवृत्ति ही है। जैसे यज्ञ में मांस भक्षण विधि है और यज्ञ से अतिरिक्त मांस का निषेध भी है, इसमें शास्त्र का उद्देश्य मांस खिलाना नहीं, मांस छुड़ाना ही है। गीता में कर्म और ज्ञान दो निष्ठाएं बताई हैं। इनमें ज्ञान निष्ठा से निसंदेह मुक्ति होती है, परंतु गीता में कर्म निष्ठा से भी मुक्ति बतलाई। वहाँ निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि होकर, पहले चित्त कर्म योग से क्या होगा कि चित्त शुद्धि होगी, फिर ज्ञान होगा, पर उस पर मुक्ति समझनी चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन और कर्म परंपरा साधन। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग या ज्ञान योग का तथा तृतीय अध्याय में कर्म योग का निरूपण हुआ है। अब चतुर्थ अध्याय में ज्ञान योग की परंपरा बतलाएंगे तथा अवतारवाद का भी प्रतिपादन करेंगे। अब क्या है, श्री भगवान वाच, क्या बोलते हैं भगवान? पहला श्लोक क्या, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम है। उसका तो विवस्वानम मनवे प्राह मनुर इच्छा कवि अब्रवीत, मतलब श्री भगवान बोले ये अविनाशी ज्ञान मैंने सृष्टि के आदिकाल में विवस्वान मतलब सूर्य से कहा था, और विवस्वान ने मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। अच्छा, मूल श्लोक में योग शब्द है, आपने इसका अर्थ ज्ञान क्यों किया? पिछले अध्याय के 42वें श्लोक में कहा कि यो बुद्धे परतस्तु सह, अर्थात जो बुद्धि से परे वो आत्मा है। ये कथन आत्मज्ञान की ओर इंगित करता है। आगे भी श्लोक 2 और 3 में कहेंगे कि अधिक काल होने से ये योग नष्ट हो गया था, वही पुराना योग मैंने तुमसे कहा है। यहाँ यदि योग शब्द से कर्मयोग समझा जाए तो अर्जुन कर्मकांड का ज्ञाता है ही, और यदि भक्ति योग माने तो आगे श्लोक में 3 में भगवान ने अपना सखा और भक्त स्वयं ही कह रहे हैं। अतः सिद्ध हुआ कि योग शब्द से यहाँ ज्ञान योग का ही, ज्ञान योग का अर्थ ऐसा समझना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, इस ज्ञान योग को अव्यय अविनाशी क्यों कहा है? क्योंकि जो वस्तु साधन साध्य होती है और अनित्य होती है, ठीक है, और आप ज्ञान को परंपरा से प्राप्त हुआ कह रहे हैं, अतः ये ज्ञान भी अनित्य होना चाहिए। इसका उत्तर है, साधन तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए है ना, ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है, साधन साध्य है ही नहीं ज्ञान। तो अज्ञान का स्वरूप क्या है? एक सज्जन वो हमसे बोले अज्ञान का स्वरूप क्या है? अरे भाई, अपने को बड़ा दूसरे को छोटा, अपने को ज्ञानी दूसरे को अज्ञानी, अपने को अपने से छोटा अथवा अपने को छोटा या ज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी मानना ही यही अज्ञान है। हम मन या बुद्धि से जो भी कल्पना करेंगे वो अज्ञान होगा, यहां ये समझना, ठीक है। अब ये अविनाशी योग की बात कही, क्या कोई विनाशी योग भी होता है क्या? अरे भाई, नाशवान तो विषय भोग ही है ना। भगवान श्री कृष्ण तो देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न, ये प्रश्न उठता है। और यहाँ कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि, भाई अब यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और यहाँ कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि के आदि में ये योग सूर्यदेव से कहा था। क्या ये असंगत नहीं है? ये कैसे है? किसी को ये शंका न हो कि ये जीव ही हैं, अतः अर्जुन को जीव और अपने को ईश्वर प्रमाणित करने के लिए ऐसा कहा है। फिर श्लोक 5 में भी कहा है कि उन पूर्व जन्मों को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ और तुम अल्पज्ञ हो, ठीक है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रश्न है ना। अब जैसे असल में योग शाश्वत है,
इमं विवस्वते योगम। ठीक है, मतलब योग तो शाश्वत है और अव्यय है, दो हैं। परमात्मा तो अव्यय है ही, जीवात्मा भी अव्यय है और जगत भी अव्यय है। अब गीता में जगत के लिए अव्यय शब्द का प्रयोग है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक में क्या लिखा है? अश्वत्थम, अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, मतलब जब अश्वत्थ अव्यय है, परमात्मा अव्यय है और आत्मा अव्यय है, तो इस योग ने ही ऐसा क्या अपराध किया कि वो अव्यय नहीं है? जगत अव्यय, आत्मा अव्यय, परमात्मा अव्यय और उसकी प्राप्ति का उपाय भी अव्यय है। इसलिए भगवान कहते हैं योग अविनाशी है। जब तक जगत रहेगा, जीव रहेगा और ये हमेशा रहेंगे, तब तक ईश्वर रहेगा। ईश्वर की प्राप्ति का उपाय योग भी रहेगा। ये बात सबके आदि में मैंने कही थी, मैंने ही सबके पहले इसका उपदेश दिया था। ठीक है, ऐसा मतलब यहां देखो, ब्रह्म ज्ञानियों का प्रभाव, वे कहते हैं कि दूसरा कोई ज्ञानी ही नहीं है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, एक बार 10-12 ज्ञानी इकट्ठे हुए, ठीक है तो मैंने उनसे कहा मतलब कि ज्ञानी तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो बाबा, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म तो मैं हूं। तो एक ने बोला कि बाबा, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म तो मैं ही हूं, उसमें ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही अध्यस्त है ना कोई सच्चा ज्ञानी हुआ है और न सच्चा अज्ञानी हुआ है। अरे वो तो मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये तो श्रद्धाली लोग ज्ञान संप्रदाय के प्रवर्तन के लिए ज्ञानी को सिंहासन पर बिठाते हैं। आप अगर स्वयं ज्ञानी के सिंहासन पर बैठ जाओगे तो ज्ञान स्वरूप कहाँ से होगे? इसलिए यहाँ भगवान स्वयं अपने को ही बैठाते हैं सिंहासन पर। क्यों ना हो, वे आज आद्याचार्य हैं, इसलिए बोले कि मैंने विवस्वान को इस योग का उपदेश दिया था। विवस्वान माने क्या होता है? विवस्वान सूर्य को कहते हैं। आप देखते हैं ना कि सूर्य दिन रात चलते रहते हैं, सबको रोशनी देते हैं, लेकिन क्या बदले में कोई कीमत लेते हैं आपसे? नहीं, एकदम निष्काम भाव से काम करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ऋग्वेद एक मंत्र आया 5:51-15, क्या है? एक मंत्र है ऋग्वेद का, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्यः चंद्रमस आविव। मतलब यदि आपको निष्काम कर्मयोग का कोई प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो सूर्य भगवान को देखिए। प्रकाश स्वरूप होने से वे ज्ञान भी हैं, कुटिया उटिया तो उनके पास है ही नहीं है। परमहंस परिव्राजक की भांति दिन रात चलते रहते हैं और सबको प्रकाश ज्ञान प्रदान करते हैं। जो सबको ज्ञान दे और कुछ न ले, उससे बढ़कर कर्मयोगी कौन है? इसलिए भगवान कर्मयोग के सच्चे आदर्श सूर्यदेव ही हैं। ठीक है, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सबसे पहला शिष्य सूर्य है। ये बात दूसरी है कि विवस्वान सविता भी हैं। ठीक है, अब देखो विवस्वान सविता, यह बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे हैं। यहाँ विवस्वान सविता है, सविता भी है। सविता माने होता माया विशिष्ट ब्रह्म। ठीक है, वही माया विशिष्ट ब्रह्म सृष्टि का करता है, लेकिन मैं माया विशिष्ट नहीं हूं, मैंने माया विशिष्ट को पहला चेला बनाया है। ठीक है, तो विवस्वान के पुत्र हुए मनु, इस नाते जीवात्मा को भी ज्ञान का उपदेश मैंने ही दिया है, क्योंकि श्रद्धा और मनन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए मनु मनुष्य के आदि के लिए पुरुष हैं। हम लोग स्वयंभू मनवंतर में नहीं हैं, वैवस्त। इस समय कौन सा मनवंतर चला? वैवस्वत मनवंतर में है। ठीक है, इस वक्त इसलिए मनु विवस्वान के शिष्य हैं। मतलब यह है कि यदि मनुष्य को भी जीवन व्यतीत करना हो तो उसे सूर्य के समान अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, हैं? विवस्वान अन्वे प्राह मनुर इच्छवाकवे अब्रवीत। समझ में आया? ऐसा यानी क्या करना है? कहते हैं कि एक दिन मनु को छींक आई। ये पौराणिक कथा बता रहे हैं, ठीक है, मनगढ़ंत नहीं है भाई, ये पौराणिक कथा है। एक दिन उनको छींक आ गई, तब उसमें से एक पुरुष पैदा हो गया, उसी का नाम इक्ष्वाकु पड़ा। वे इक्ष्वाकु वाराह रूपी हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा
क्या सुना होगा? यहाँ तो योग वासिष्ठ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग बैठे हो, बहुत सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने योग वासिष्ठ पढ़ा है। उन्होंने पढ़ा होगा कि इक्ष्वाकु अपने शांत प्रकृति, इतने शांत प्रकृति के थे कि शत्रु ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, तब भी वे भाग कर वहां से कहीं गए नहीं। बोले कि बाबा ये राजधानी तो हम नहीं थे, तब भी थी और अब भी है। पहले राजा होकर रहता था, अब भिखारी होकर रहूंगा। इस प्रकार वे अपने शत्रु के नगर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते। इसी का नाम कर्मयोग है। एक कथा ये भी है कि शत्रु राजा मर गया, तब ये निश्चय हुआ कि उसकी हाथी की सूंड में माला दे दी जाए, वो जिसको पहना देगी वही राजा हो जाएगा। ठीक है। अब उस हाथी ने सारे नगर में ढूंढ ढूंढ कर उसी इक्ष्वाकु के गले में माला पहना दी, तो फिर राजा हो गए। उनके लिए राज्य छोड़ना राज्य पाना एक जैसा ही था। भगवान बोले कि हमारा चेला ही था वो भी साक्षात चेला सूर्य है और छोटा चेला नाती चेला मनु इक्ष्वाकु हुए। ठीक है। मुनिर इक्ष्वाकवे अब्रवीत, यहाँ जो अब्रवीत उसका अर्थ है शिक्षण। भगवान ने समग्र सृष्टि को शिक्षा दी है ना। पृथ्वी को धारण करना सिखाया है, पानी को तृप्त करना सिखाया, वायु को सांस देना सिखाया है, आकाश को अवकाश देना सिखाया है। इस प्रकार ये सारी सृष्टि है जिसमें जितने भी तत्व हैं ये सब के सब कर्मयोगी हैं। ये तो आदमी हैं जो बिगड़ गए हैं। ठीक है। यद्यपि ना तो इनकी आंखें बिगड़ी हैं, ना कान बिगड़े, ना नाक बिगड़े, ना ज्ञान बिगड़ा है, ना बल बिगड़ा है। इनके प्राण का पतन नहीं हुआ, ज्ञान का पतन नहीं हुआ और आंख नाक कान का भी पतन नहीं हुआ। क्यों? लेकिन जो इनको मैं मेरा मानकर बैठ गया उसका वही पतन अनुभव कर रहा है। ठीक है। ऐसा। अब इसका क्या है, इसमें दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक है इसका क्या, एवं परंपरा प्राप्तम इमम। ठीक है। राजर्षयो विदु सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। मतलब इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु हे शत्रुदमन इस समय से ये योग, बहुत समय से ये योग नष्ट हो गया था। ठीक है। मतलब ज्ञान का संप्रदाय ही नष्ट हुआ था, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। ये ज्ञान पहले राजर्षियों के पास था, परंतु पीछे कुछ काल पश्चात ये ज्ञान क्या हो गया, दब गया था थोड़ा सा। ठीक है। ये ज्ञान क्या हो गया, दब गया था। अनादि परंपरा से प्राप्त यह योग, इस योग परंपरा में कितने ही राजर्षि हुए, जो भी राजा थे और ऋषि भी थे। जैसे अश्वपति के पास जो विद्या थी उसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण गए और उसने कह दिया कि आज तक ये विद्या हमारे राजर्षियों में रही है, आज तो ब्राह्मणों को ये बात मालूम नहीं है। ठीक है। वर्णाश्रम की रीति से ब्रह्म ज्ञान होता है, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं, हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर, ठीक है, ये बात स्वीकार करते हैं। लेकिन ये भी कह देना चाहते हैं कि ये ज्ञान संन्यास आश्रम में ही होता है। संन्यास आश्रम में ही दंडी स्वामी होते, दंडी स्वामियों में भी 5-7 को ही ज्ञान होता है और दंडी स्वामी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। लेकिन इसलिए ये जो क्षत्रिय वैश्य हैं, शूद्र हैं या कोई जिज्ञासु, उसको ज्ञान कहाँ से होगा? इस पर जरा सोच लीजिए। वर्णाश्रम की रीति से ज्ञान होता है ये तो ठीक है, लेकिन ये कितने आदमियों को होता है? हम किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कर रहे भैया, हम तो विचार की सामग्री प्राप्त दे रहे हैं ना आपको। हम विचार कराने के लिए, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं कि सारे दंडी स्वामियों ज्ञान है, उनमें थोड़े बहुत कम लोगों को होता है। ये तो विचार की सामग्री है ना। हम आपको उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ये अश्वपति के ज्ञान की परंपरा है तथा विवस्वान मनु और इक्ष्वाकु के ज्ञान की परंपरा है। इसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण बेटा बनकर आते हैं, इसलिए इस ज्ञान की परंपरा का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। सा काले ने हम महता योगो नष्टः परंतप। देखो, पहले तो भगवान ने योग को अव्यय बताया, अब बोले कि उस योग का लोप हो जाता है। ठीक है। पुराना तो बहुत, लेकिन इस पुराने का गुरु भी मैं ही हूँ और नए का भी गुरु मैं ही हूँ। ठीक है। पुराने और नए दोनों का गुरु मैं ही हूँ। अब जो है तीसरा, अब इसके आगे तीसरा श्लोक क्या, सा एवायम मया ते यद् योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोवसि मे सखा चेति रहस्यम योत दुत्तमम। वो वही पुराना योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो और ये रहस्य बहुत ही गोपनीय है।
भक्तो असि कहने से भगवान का ये आशय है कि बिना भक्ति के ज्ञान हो ही नहीं सकता। द्वितीय अध्याय में अर्जुन अपने को शिष्य स्वीकार कर चुका है, तब 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 जब तक वो उसको सखा भी मानता है तब तक भगवान ने उसे ज्ञान का उपदेश नहीं दिया। जब शिष्यत्व स्वीकार किया तभी दिया। इसे रहस्य इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत गोपनीय है, हर किसी को ये नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा मतलब है इसका। ठीक है, हर किसी को ये नहीं सुनाना चाहिए। योग सा एवायम मया ते यद्य प्रोगः योगः प्रोक्ता पुरातना। योग है, पुरातन है, और मैं इस योग का उपदेश कर रहा हूँ। बोले कि कुछ ऐसी ही गहरी गहरी बात तो नहीं कह रहे हैं। क्यों? भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम योत दुत्तमम। मैंने तुमको आत्मीयत्वेन स्वीकार किया है, मुक्त संबित मात्र तत्व की तुम एक रस्सी हो। भक्त हो सेवा की प्रधानता से और सखा हो स्नेह की प्रधानता से। हम लोग एक साथ बैठकर खाते भी हैं, तुम्हारी आज्ञा का पालन भी करते हो, तो तुम भक्त और सखा दोनों हो। इसलिए ये उत्तम रहस्य हम तुम्हें बताते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अर्जुन के मन में आ सकता है कि बाबा, ये वसुदेव का बेटा कृष्ण द्वापर में पैदा हुआ, द्वापर के अंत में, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं। हम सूर्य के गुरु हैं मनु के गुरु हैं, तो कहीं आगे चलकर लोग संशय न करें और हमारे मित्र पर आक्षेप न करें, हमारे सखा पर, हमारे स्वामी पर आक्षेप न हो। इसलिए हम तो, अगर होगा तो दुख होगा, इसलिए आओ हम उस बात का खुलासा करें। क्या? अब इस आगे चौथे श्लोक में वो बताते हैं, इसीलिए चौथा श्लोक क्या है? उन्होंने बताया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानियाम त्वम आदो प्रोक्तवा नीति। ठीक है, मतलब अर्जुन ने कहा आपका जन्म तो पीछे हुआ है और सूर्य पहले उत्पन्न हुआ है, अतः ये बात मैं कैसे समझूं कि आरंभ में मैं आपने ही ज्ञान दिया है। प्रश्न, अब ये यहाँ एक प्रश्न उठाया, इससे तो ये जान पड़ता कि अर्जुन को ये ज्ञान नहीं था कि ये भगवान है, नहीं तो ऐसा प्रश्न नहीं करते। ऐसा लोग पूछते हैं। उत्तर, अर्जुन को उनकी भगवत्ता का तो पता था, परंतु उसे स्पष्ट करने के लिए वो अज्ञानी बन गया। बिना अज्ञानी बने तो प्रश्न होता ही नहीं है। नहीं, अगर आप अज्ञानी नहीं बनोगे तो प्रश्न कैसे होगा? ठीक है बोला ना, है? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अर्जुन कहते हैं कि तुम भी तो परंपरा या सूर्यवंश में पैदा हुए हो। असल में क्या होता है, आप भी तो पैदा हुए हैं, तो चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों का मूल एक ही है, दो नहीं है। आप पैदा हुए, ये बात बाद में, और विवस्वान पैदा हुए पहले। ये बात मेरी समझ में कैसे आए हैं? इसलिए बोला कथम में ये तो द्विजानियाम, ये विजानियाम का अर्थ है ये विज्ञान कैसे हो हमको। तब जानियाम के पहले वी लग जाता है तो विज्ञानियाम विजानियाम हो जाता है, तो उसका अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान माने ये अनुभव में कैसे हो कि इसके आदि गुरु तुम, आदो त्वम प्रोक्तवान। ठीक है, यहाँ आदि गुरु की बात बड़ी विलक्षण है। अच्छा, तांत्रिक संप्रदाय में तो आदिनाथ से ही गुरु परंपरा प्राप्त होती है ना, तो उनके सबसे पहले गुरु कौन है? आदिनाथ है। फिर क्रम से क्रम होता है, परंपरा होती, पूजा का विधान होता है। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं ही आदिनाथ हूँ। ये गोरखपुर की, गोरख धाम है ना गोरखपुर में, उसकी गुरु परंपरा के परंपरा कहाँ से शुरू? आदिनाथ से। तो जन्म से गुरु परंपरा, शंकर आदि भी इसी परंपरा में है, तांत्रिकों में भी यही परंपरा है। अब श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन मूर्खों की शंका का अनुवाद कर रहा है। शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने ऐसा इसमें लिखा है, अपने भाष्य में लिखा है, या वासुदेवी अनीश्वरा सर्वज्ञ शंका मूर्खाणाम ता परिहरन। श्री भगवान वाच, वे कहते हैं कि श्री वासुदेव सर्वज्ञ नहीं है, वासुदेव अनीश्वर हैं, ऐसी आशंका मूर्खों के मन में होती है। ये बात हम जानबूझकर इसलिए बता रहे हैं आपको। यदि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मूर्ख हो तो तब तो केवल अर्जुन पर यह बात कही जाती, लेकिन भगवान शंकराचार्य बोलते हैं इसलिए ये बात अर्जुन पर नहीं आती। उनके कथानुसार मूर्ख लोग यह आशंका करते हैं कि वासुदेव सर्वज्ञ नहीं, वासुदेव ईश्वर नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वे ईश्वर के साथ कोई न्याय नहीं करते। उनका ये कथन कितना संगत है कि सब कुछ तो ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वेद बोल रहा है।
लेकिन वासुदेव ईश्वर नहीं है। ये भगवान तुम्हारा ईश्वर कैसा है? क्या वासुदेव को छोड़कर बाकी सब ईश्वर हो सकता है? इसलिए वासुदेव में ईश्वर न होने की, सर्वज्ञ न होने की जो आशंका है वो विप्रतिपत्ति है। भगवान ने कहा क्या कि अच्छा अर्जुन, जब तुम मूर्खों की शंका को मिटाने पर ही तुल गए हो तो मिटा लो। वास्तव में अर्जुन का ये प्रश्न मूर्खों की शंका मिटाने के लिए ही है। कोई बुद्धिमान आदमी तो ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। इसलिए आगे अब क्या है, 5वां श्लोक है। क्या आगे 5वां श्लोक क्या है? बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। श्री भगवान बोले, अर्जुन मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं किंतु तुम नहीं जानते। तात्पर्य है कि जब जब मेरा अवतार होता है तब तब तुम भी जन्म लेते हो, किंतु सर्वज्ञ ईश्वर होने के कारण मैं तो उन्हें जानता हूं। तुम्हारा राग द्वेष, तुम्हारा ज्ञान राग द्वेष पाप पुण्य आदि द्वंद्वों में आवृत है और तुम अल्पज्ञ जीव हो और इसे तुम्हें स्मरण नहीं होता। ठीक है, इसलिए तुम्हें वो स्मरण नहीं होता। ठीक है, ऐसा बोला उन्हें। मतलब भगवान कहते हैं मेरे बहुत जन्म हुए, तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम जन्म जन्म के सखा हैं, वी आर फ्रेंड्स। लेकिन हम इस समय का अंतर इतना ही है कि मैं अविनाशी ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ होने के कारण जाति स्मर हूं। मतलब इसलिए सब कुछ जानता हो, तुम भूल गए हो। यदि तुम भूल गए न जाओ तो दुश्मनों को मारने का जो काम है वो तुमसे बनेगा नहीं, इसलिए तुम्हारा भूलना ही ठीक है। ना तुम वेत्थ परंतप। अब जन्म कैसे होता है ये इस जिज्ञासा का समाधान कर ले भगवान कहते हैं आगे। ठीक है, आगे भी भगवान ने कहा है। अब इसके आगे वाला श्लोक क्या है? छठा श्लोक है क्या? अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। ठीक है, मतलब मैं अजन्मा अविनाशी और प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी मूल प्रकृति का आश्रय लेकर, अर्थात प्रकृति में अहम बुद्धि और प्रकृति के कार्यों में मम बुद्धि करके अपनी माया द्वारा उत्पन्न होता हूं। समझ में आया? प्रकृति के दो भेद है, एक तो माया और अविद्या। ठीक है, शुद्ध सत्व प्रधान माया ईश्वर की उपाधि है और मलिन सत्व प्रधान अविद्या जीव की उपाधि है। प्रकृति भगवान की उत्पत्ति में कारण तो है परंतु वह उनके अधीन है। माया उनकी शक्ति है। जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति भिन्न नहीं है, उसी प्रकार माया भी भगवान से भिन्न नहीं है। अपनी शक्ति से दूसरों को मोहित कर देना यही माया है। भगवान अजन्मा और अविनाशी हैं, इसलिए ईश्वर हैं। अच्छा, अब प्रश्न हो सकता है कि अजन्मा और अविनाशी तो जीव भी है, ऐसा शास्त्र कहता है नहीं? बहुत लोग पूछते हैं, ये हम प्रश्न इसलिए बता रहे हैं, हमसे बहुत सारे लोग ये सब पूछा करते हैं। ठीक है, बहुत कि अजन्मा अविनाशी जीव है तो फिर ऐसा शास्त्र कहता है? तो जीव अजन्मा और अविनाशी तो है परंतु भूतों का ईश्वर तो नहीं है ना। और भगवान अपने को भूतानाम ईश्वरो अपि सन बोला है, कह रहे हैं ना, तथा वे स्वेच्छा से अपनी माया शक्ति के अवतार द्वारा अवतार लेते हैं और जीव अपने पाप पुण्य रूप कर्मों का फल भोगने के लिए प्रारब्धाधीन होकर जन्म लेता है। ठीक है, अब इस श्लोक में पहले प्रकृति का और फिर माया, इसका कारण क्या है? शुद्ध ब्रह्म में तो जन्मादि का कोई प्रसंग नहीं है। ठीक है, ब्रह्म तो जन्म लेता नहीं, अतः अपनी माया द्वारा वे ईश्वरता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, फिर प्रकृति को अपनाकर वे सगुण हो जाते हैं, अर्थात वो शुद्ध ब्रह्म ही कारण उपाधि से निराकार ईश्वर हुए और कार्य उपाधि स्वीकार करके सगुण साकार भगवान हुए। जिस प्रकार जागृत आदि अवस्थाओं के अभिमान वश उसमें उन्हें विश्व तेजस और प्राज्ञ कहा जाता है, कार्य उपाधि से वे अपना जीवत्व प्रकट करते हैं और जीव के समान ही चेष्टाएं करते हैं, ऐसा समझो। ठीक है, ये बहुत सारे इसमें हैं। अब इसमें जैसे बताया है कि अजो अपिसन है, मतलब अर्थात भगवान जन्म लेने से हमारी अजता मतलब अजता में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा संसार के रूप में प्रतीत होने पर भी हमारी ब्रह्मता में कोई फर्क नहीं है।
कोई फर्क है क्या? नहीं। सारी दुनिया शरीरधारी के रूप में हमको देख रही है, लेकिन इससे क्या हम ब्रह्म से अब्रह्म हो गए क्या? नहीं। अरे तुम नाक देखो, आंख देखो, कान देखो, सिंहासन बैठा दो, धरती पर लिटा दो, लेकिन इससे हमारी ब्रह्मता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अजो अभी सन संभवामी, अजः सन, ऐसे बोल सकते हो, अजः सन एव संभवामी। ये शरीर अज रहता हुआ भी पैदा होता है, और अव्ययात्मा जन्म लेकर भी मरता नहीं है। ये भूत भौतिक शरीर से जन्म नहीं होता, ईश्वर का, सृष्टि का ईश्वर रहकर जन्म लेता है। इससे इसकी ईश्वरता में कोई बाधा नहीं पड़ती, अजन्मापन में कोई बाधा नहीं, अमरपने में कोई बाधा नहीं है। बोले कि तब जन्म लेते कैसे हो महाराज? तुम्हारा ये कथन कि संभवामी संभवामी कैसे सार्थक हो गया? वो भी भवामी नहीं, भवामी नहीं, संभवामी, सम्यक भवामी, माने बिल्कुल वही का वही हो जाता हूं। इस समय में वासुदेव हूं, कृष्ण हूं। ये कैसे? ऐसे कि इसमें दो काम है। एक तो अपनी प्रकृति का अधिष्ठान, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, चौथे श्लोक में बताया, प्रकृति का अधिष्ठाता बनकर। ये प्रकृति क्या है? सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती। भगवान की प्रकृति है ज्ञान, परंतु यदि कोई ज्ञेय ना हो तो ज्ञान किसका हो? आप देखो ना, भगवान की प्रकृति है दृष्टा। अब किसके दृष्टा? कोई दूसरा है ही नहीं, तो दृष्टा किसके होंगे? असल में दृष्टा निरंश होने पर भी अपने को ही दृश्य रूप में देखता है, दृष्टा रूप से देखता है। उसकी यही उसकी प्रकृति है। अद्वैत ज्ञान की प्रकृति ही ये है कि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों के रूप में वही विभक्त सा होकर दिखता रहता है। आत्मा दृष्टा नहीं है, दृक मात्र है। ठीक है, पर दृक मात्र की सार्थकता तब भी है, तब तक है जब वो दृष्टा और दृश्य का रूप प्रकट करके उसके रूप में प्रतिभा से होकर ये सारा का सारा व्यवहार संचालन करे। दृष्टा और दृश्य व्यवहार है और दृक मात्र अव्यवहार है। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है? स्वयं दृष्टा और स्वयं दृश्य, स्वयंता में अभेद रहते हुए भी दृष्टा और दृश्य के रूप में प्रतीत होता है। ठीक, ऐसा समझो, प्रतीत होना। लेकिन ये ब्रह्म की प्रकृति है, सांख्यों की प्रधान प्रकृति नहीं। ये प्रक्रिया प्रकृति नहीं है, ये प्रकृत्या प्रकृति नहीं। प्रा माने सत्व, क्रा माने रजस और ती माने तमस, मतलब प्रकृति माने सत्व, रजस और तमस। बोले नहीं नहीं, ये प्रकृति ये नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा की प्रकृति है कि अद्वितीय ज्ञान होने पर भी अपने को ज्ञाता और ज्ञेय, दृष्टा और दृश्य के रूप में प्रतिभास कराता है। यही इसकी प्रकृति है। ठीक है, सांख्य वाली प्रकृति नहीं है यहाँ। इसी प्रकृति को अपने वश में करके, काबू में करके आत्म मायया संभवामी, आत्म रूपया मायया, आत्म भिन्नया मायया संभवामी। ये माया भी कोई स्वाश्रय विमोहिका नहीं है। माया का स्वरूप है कि जो माया करता है उसे माया मोहित नहीं करती। अविद्या का स्वभाव ये है कि वो जिसमें होती है उसी को मोहित करती, उसको मोहित करती। अविद्या स्वाश्रय विमोहिका, माया तू स्वाश्रय विमोहिका ना भवती। परमात्मा जो अपने को दृष्टा और दृश्य के रूप में दिखा रहा है और स्वयं अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप में भी रह रहा है, ये उसकी माया है और उसको मोहित नहीं करती। मतलब यह है कि परमात्मा अमुग्ध रहकर ही, मुग्ध हुए बिना ही अपनी माया से स्वयं अपने को दृष्टा होने पर भी दृश्य के रूप में दिखा रहा है, दृग मात्र होने पर भी दृष्टा और दृश्य के रूप में दिखा रहा है। यही है उसका अवतरण। अवतरण क्या है? अवतार माने एक तो होता है सीढ़ी और दूसरा होता है उतरना। जैन मत में अवतार नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ईश्वर तो हो तो उतरे, वहाँ ईश्वर ही नहीं, तो वहाँ तो ईश्वर है ही नहीं, तो उतरेगा कौन सा? ठीक है, बौद्ध मत में भी अवतार नहीं, क्योंकि उनके भी ईश्वर नहीं है। उनके यहाँ अवतार नहीं होता, उतार होता है। अर्थात जीव शुद्ध होकर ऊंची स्थिति में जाता है और बुद्ध हो जाता है, महावीर हो जाता है, नेमिनाथ हो जाता है, पारसनाथ हो जाता है। ये सब जीव शुद्ध होकर और ऊंचाई पर जाकर इकाई के रूप में जगमग जगमग सूर्य चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। ठीक है, हम भी मानते हैं कि इनका प्रकाश सूर्य चंद्रमा की तरह फैला, परंतु ये ईश्वर के अवतार नहीं है। इनके रूप में तो जीव का उत्थान हुआ है, तभी ये बुद्ध महावीर आदि बने हैं।
अब एक बात और देखें, ईसाइयों के मत में भी अवतार नहीं, उनका ईश्वर है लेकिन निराकार है, साकार होने की उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। वो सर्वज्ञ परंतु सर्वशक्तिमान नहीं है। इसी तरह मुसलमानों के ईश्वर में ही अवतार की शक्ति नहीं है, वो भी सर्वज्ञ पर सर्वसमर्थ नहीं है। ठीक है, आप लोग माफ करें, आर्य समाजियों के भी ईश्वर हैं पर उनमें भी अवतार लेने का सामर्थ्य नहीं है। समझ में है? ये सर्वभवन है, सामर्थ्य तो हमारे ईश्वर में है। सा सर्वम अभवत सर्वम खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य श्रुति, छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। मछली से कछुआ तक हो जाने की जो सामर्थ्य है वो तो जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होगा उसी में होगी। हमारा ये अवतार के ऊपर एक बहुत बड़ा एक वीडियो बना हुआ है, बहुत पहले 5-6 महीने पहले का, वो पड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं अवतार क्या होता है, कैसे लेता है ईश्वर। मुसलमानों का ईश्वर जगत का निमित्त कारण तो है परंतु उपादान कारण नहीं है। जब उपादान कारण नहीं है तब उसमें आकृति कहाँ से आएगी? आकृति भले विवर्त हो या परिणाम हो, ये हम लोग आपस में तय कर लेंगे, ये तो हमारा घर का मामला है। जब हम श्री रामानुज संप्रदाय से बात करें लेंगे तब तय कर लेंगे ईश्वर सचमुच की आकृति परिणाम को प्राप्त हुआ है या केवल ज्ञान स्वरूप होने के कारण आकृति विवर्ती है। लेकिन ये तो निश्चित है कि अभिन्न निमित्तोपादान होने के कारण ईश्वर सर्वरूप में प्रकट है। वो कछुआ भी है, मछली भी है, सूकर भी है, घोड़ा भी है, कोल भी है, पीपल भी है, औरत भी है, मर्द भी है, हाथी भी है, रोशनी भी है। हम क्या नहीं है? सा सर्वम अभवत, वेद बोल रहा है। इसलिए आप अवतार का सिद्धांत बाइबल पढ़कर, कुरान पढ़कर, सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाजियों की पढ़कर निश्चित मत करना। अब पहले निखिल जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमेश्वर, इस बात का निश्चय कर लेना और फिर देखना कि ईश्वर का अवतार बिल्कुल आपकी बुद्धि में बस जाएगा, बुद्धि में समझ में आ जाएगा अवतार। लेकिन पहले अभिन्न निमित्तोपादान कारण में विचार करना पड़ेगा। ये कोई बेअकली की बात नहीं, अकलमंदी की बात है। इसके बिना एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। लौह, लोहा और मृतिका मतलब मिट्टी आदि के दृष्टांत सिद्ध नहीं होंगे। और जो वेदों में वाक्य हैं जैसे सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म वेदम सर्वम, विश्वमिदम वरिष्ठम, आत्मे वेदम सर्वम, सा एवेदम, अहमे वेदम सर्वम, ये जो श्रुतियां हैं, जो मंत्र हैं वेदों में, उपनिषदों में, ये इनमें से एक भी श्रुति संगत नहीं होगी। इसलिए अवतार सिद्धांत सर्वथा युक्त युक्त साक्षी अनुभवारूढ़ है। इसी से प्रकृति और माया की सिद्धि होती। प्रकृति माने आदत, उसकी उनकी ये प्रकृति है, ये स्वभाव है, ईश्वर की प्रकृति है कि वो अद्वितीय होने पर भी सर्वरूप में प्रकट होता है और स्वरूप में प्रकट होकर भी परिणामी नहीं होता। आत्म माया, इसलिए कहा है कि वो प्रकृतितः स्वरूप से प्रकट होता है, और माया इसलिए कहा है कि वस्तुतः वो अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करता, ज्यों का त्यों रहता। माया का अर्थ ये भी है कि ऐसा जादूगर है जो अपने को तरह तरह का दिखा देता किंतु रहता वही है। इसलिए ये वह किसी भी तरह दिखे वही है। ठीक है, अब आगे क्या बताएंगे? भगवान अपने अवतार का काल और प्रयोजन दोनों अपने अगले श्लोक में बताएंगे। उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।